हाय एवरीवन, अल्कोहल्स पढ़ रहे थे हम लोग। 2 लेक्चर्स देख चुके हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे अल्कोहल का, जिसमें से एक मेथड हम लोगों ने देखा था और वह था कार्बोनिल कंपाउंड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करके। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड था और हम लोग देख रहे थे कि उस मेथड से जो 3 टाइप के अल्कोहल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, वे तीनों जो है बन रहे थे। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। कुछ मेथड्स हम लोग आज का इस लेक्चर में कंसिडर करने वाले हैं। तो अगला मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स का रिडक्शन करके भी अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। अब बात रिडक्शन की हो रही है तो रिडक्शन के बारे में सारा बात पता होना चाहिए। तो हालांकि रिडक्शन को आप कई तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऐसे कई तरीके हैं रिडक्शन को डिफाइन करने का। लेकिन इस रिएक्शन में जो हम लोग अल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करेंगे, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन के थ्रू हम लोग को समझना है। हाइड्रोजन का एडिशन जो होगा तो उसमें से कोई अलग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो होता है H2 गैस, उसका एडिशन हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, बल्कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट जो हाइड्रोजन देता हो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करने के तो कई रिड्यूसिंग एजेंट हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो 2 रिड्यूसिंग एजेंट हैं वे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये 2 रिएजेंट, ये दोनों रिएजेंट का इस्तेमाल जो है एनहाइड्रस मीडियम में होता है, क्योंकि दोनों में हम लोग देख रहे हैं अल्कली मेटल प्रेजेंट है एंड दीज अल्कली मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर, इसलिए वाटर मीडियम में नहीं रहेगा। और मीडियम यहाँ होता है ईथर। ईथर में भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन THF एक साइक्लिक ईथर है। दिस वन इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन। सॉल्वेंट है, इनर्ट मीडियम प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये दोनों रिएजेंट जो हैं ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं एंड दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय हाइड्राइड ट्रांसफ़र। H- का ट्रांसफ़र करते हैं हाइड्राइड का, और ट्रांसफ़र होगा ही कैसे, तो जैसे आप LiLH4 की बात कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि एल्यूमिनियम से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एल्यूमिनियम पे नेगेटिव रहेगा और यहाँ लिथियम पे पॉजिटिव। तो यह जो एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज है एक एक्स्ट्रा बॉन्ड के चलते है, तो यहाँ से यह क्या करता है कि अपना हाइड्राइड को डोनेट करता है। चूँकि यहाँ से हाइड्राइड जाएगा, हाइड्राइड मतलब H- और ये H- मतलब समझो एज ए न्यूक्लियोफाइल जाने वाला है, तो जिसमें भी जा करके ऐड होगा वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होना चाहिए। और लास्ट क्लास में हम लोग देखें कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो कार्बोनिल कार्बन है वह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है, तो उसी में जा करके ऐड होगा और रिएक्शन प्रोसीड होगा। सेम यहाँ भी है NaBH4 की यदि आप बात करो, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है, सेम ऐसा। तो यहाँ भी यह हाइड्राइड ही ट्रांसफ़र करेगा। बाकी दोनों रिएजेंट के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में। फिलहाल जानना है कि ये 2 बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करते हैं अल्कोहल में, एंड दीज 2 एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट बाय हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र करते हैं और हाइड्राइड जो जाएगा वह एज ए न्यूक्लियोफाइल जाएगा, जो कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जा करके जुड़ेगा। दोनों का इस्तेमाल जो है एनहाइड्रस मीडियम में करेंगे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन जो कि एक साइक्लिक ईथर है, और रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं होता है, बाद में फिर जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ऐसा H+H2O, जिसको ओवरऑल हम लोग H3O+ भी लिखते हैं। तो इन सारी बातों का जो है क्लियरेंस पता चलेगा जब आप इसका मैकेनिज्म देखोगे, और मैकेनिज्म अभी हम लोग नहीं देखने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म देखेंगे जब अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के अब चले। जैसे मान लो आप कोई अल्डिहाइड लेते हो, RCOH अल्डिहाइड, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होने वाला है। याद रखोगे कि ऑर्गेनिक जब आप पढ़ो और ऐसे कोई भी स्पीशीज ब्रैकेट के अंदर हो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, या तो हाइड्रोजन होगा या तो ऑक्सीजन होगा, जनरली यही दोनों में से कोई रहने वाला है।
तो यह स्क्वायर ब्रैकेट बतलाता है नेसेंट। नेसेंट का मतलब होता है नवजात। नवजात मतलब जो अभी अभी आया हो। तो इसका मतलब हुआ कि यह हाइड्रोजन अभी अभी आया है। अभी अभी आया है मतलब ये अलग से नहीं लिया गया है, बल्कि रिएक्शन में जो आप रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज LiAlH4 का इस्तेमाल किया हमने, THF लिया, बाद में हाइड्रोलाइसिस भी करेंगे, तो ये जो ब्रैकेट में H लिखा हुआ है इसका मतलब ये H आपको अलग से नहीं लेना है, यह H इस रिड्यूसिंग एजेंट से आया है। तो रिएक्शन को समझाने के लिए ऐसे H लिखा जाता है। नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, अंडरस्टूड है कि यह जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वही अपना हाइड्रोजन देगा इसको, ऐसे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन में, डबल बॉन्ड हट जाएगा, एडिशन होने से पाई बॉन्ड बदल जाता है सिग्मा में। तो 2 हाइड्रोजन में एक आप कार्बन में जोड़ दो तो एक तो पहले से एक और जुड़ेगा तो यह CH2 हो जाना है, और एक आप ऑक्सीजन में जोड़ दो तो यह OH हो जाना है, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ऐसे एडिशन नहीं होता है, बस इस समझाने के लिए बताया जा रहा है, एक रटने का तरीका हुआ कि एक यहाँ जोड़ो एक यहाँ जोड़ो। तो कैसे एडिशन होता है तो मैकेनिज्म से पता चलेगा ना, जो आगे बताया जाएगा। यह सिंपल सा बात है, कोई बड़ा मैकेनिज्म नहीं है। अभी ही देखना चाहो तो एक थोड़ा सा हम लोग देख ही सकते हैं कि इधर जो हम लोग हाइड्राइड लिए, दिस वन, ऐसा, तो क्या होगा कि यह ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये अपना हाइड्राइड को ट्रांसफ़र करेगा। तो क्या हो जाएगा RCH AKH, ये हो जाएगा वो माइनस, और बाद में जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो H आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, देखो बन गया अल्कोहल। सिंपल सा है कि यह हाइड्राइड ट्रांसफ़र करेगा कार्बोनिल कार्बन पे, या न्यूक्लियोफिलिक नेचर का, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। तो अल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो वह 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यदि आप रिडक्शन कीटोन का करते हो, RC⸻O R', कीटोन का करते हो, सेम रहने वाला है, 2 हाइड्रोजन, इसी रिएजेंट को लो, या फिर आप NaBH4 भी ले सकते हो, ऐसा THF या NaBH4 के केस में जो है ना सॉल्वेंट जनरली हम लोग अल्कोहल भी ले सकते हैं, मिथेनॉल वगैरह, ऐसा MEOH मिथेनॉल हुआ, हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन में से एक कार्बन में जुड़ने वाला है, एक ऑक्सीजन में, तो यह RCHOH R' एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। तो आप रिडक्शन अल्डिहाइड का करो या कीटोन का करो, बनेगा अल्कोहल, लेकिन अल्डिहाइड है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, कीटोन है तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अब जैसे मान लो सिंपल सा एग्जाम में कोई रिएक्शन कंप्लीट करने आए या फिर कोई कन्वर्सन बनाने आ जाए, कन्वर्सन बनाने भी आ सकता है। क्या कन्वर्सन आएगा, तो जैसे मान लो कन्वर्सन इससे बनता हो इथेनल टू इथेनॉल, इथेनल टू इथेनॉल। तो इथेनल मतलब यह अल्डिहाइड हुआ ना 2 कार्बन का, और इथेनॉल का मतलब हुआ CH3CH2OH, मतलब अल्डिहाइड को 1 डिग्री अल्कोहल में बदलना है। तो अभी जो बताया रिएजेंट का इस्तेमाल करो, और क्या, NaBH4 सॉल्वेंट अल्कोहल लेना है, मिथेनॉल और हाइड्रोलाइसिस बन जाएगा। इसी में मान लो रहे प्रोपेनॉन टू प्रोपेन-2-ऑल, ऐसा। तो प्रोपेनॉन मतलब 3 कार्बन का कीटोन, दिस वन, एसीटोन भी जिसको हम लोग बोलते हैं, और प्रोपेन-2-ऑल का मतलब CH3CHOH CH3, ऐसा। 2 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, रिडक्शन कर देना है, LiAlH4 ले लो, THF ले लो, और यहाँ हाइड्रोलाइसिस। ये अलग से जो 2 हाइड्रोजन लिख रहे थे वो लिखने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी हम समझाए कि अलग से नहीं लिया जाता है, या रिएजेंट ही उसको सप्लाई करता है, तो सब अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ कि कैसे हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें मेन याद रखने का बात हुआ कि अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जबकि कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल का। अब जैसे अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया गया, उसी प्रकार से और भी कंपाउंड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर एसिड, क्लोराइड, ऐसे कई कंपाउंड्स। तो नेक्स्ट बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन से आप अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो।
तो कार्बोक्सिलिक एसिड को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अल्कोहल में इसको बदलना है, रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ भी लेते हैं, 4 हाइड्रोजन लेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट में आप वही LiAlH4 ले सकते हो, या इसके जगह डाइबोरेन भी ले सकते हो। डाइबोरेन इज मोर सेलेक्टिव दैन LiAlH4 फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप डाइबोरेन यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा। मीडियम तो इनर्ट ही रखना है, ईथर THF ही लेकर के चलना है, और हाइड्रोलाइसिस तो यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो वहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड ले रहे थे, हम लोग बोरोहाइड्राइड नहीं डाइबोरेन के फॉर्म में ले रहे हैं, काम एक ही है। 4 हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन कार्बन से जोड़ना है, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जोड़ देना है, और बाकी 1 हाइड्रोजन जो बचेगा ये OH के साथ कंबाइन करके हट जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आप जोड़ोगे तो हो जाएगा RCH2, 1 आप यहाँ जोड़ोगे तो हो जाएगा OH, बाकी 1 हाइड्रोजन बचा OH के साथ कंबाइन करके बन जाएगा H2O। दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसा, या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आप रिडक्शन करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल ही हमेशा बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आप बेंजोइक एसिड ले लो, ऐसा बेंजोइक एसिड ले लो, और इसका आप रिडक्शन करो। ये 4 हाइड्रोजन नहीं भी अलग से लिखोगे तो चलेगा, डाइबोरेन THF मीडियम हाइड्रोलाइसिस। तो समझना तो वही है कि ई जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वह ओवरऑल बदलना है दिस वन CH2OH में। तो क्या लिखोगे इसको, CH2OH प्लस H2O वगैरह लिखो या ना चलेगा, ऐसा। तो ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करने वाले हो यूजिंग दिस रिएजेंट्स, द कार्बोक्सिलिक एसिड गेट कन्वर्टेड टू प्राइमरी अल्कोहल। सेम वे में आप एस्टर और एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन से अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड एसिड क्लोराइड, एस्टर और एसिड क्लोराइड का रिडक्शन। एस्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RC≡OOR', एस्टर। 4 हाइड्रोजन यहाँ भी इन्वॉल्व होता है। रिएजेंट यहाँ आप LiAlH4 ही लेकर के चलो, THF हाइड्रोलाइसिस, ऐसा। बॉन्ड इसमें यहाँ से क्लीव करता है, और जो आप 4 हाइड्रोजन लिए हो, 4 में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ, और बाकी का 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो क्या बनने वाला है, तो ये हो जाएगा R, यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़े CH2, 1 ऊपर जोड़ दिए OH, यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, प्लस 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो ROH। मतलब यहाँ 2 अल्कोहल्स बनने वाले हैं। मे बी ये दोनों सेम हो, अलग अलग हो, या डिपेंड करता है कि आप ग्रुप कौन सा लेकर के रखे हो। जैसे मान लो आप लिए हो CH3 COOCH3 और इसका आप रिडक्शन किए, ऐसा सेम रिएजेंट लेकर के, तो बॉन्ड यहाँ से क्लिप करेगा। तो लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्कोहल बनेगा इथेनॉल, प्लस राइट साइड में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का बनेगा मीथेनॉल, इस प्रकार से। तो यहाँ 2 अलग अलग अल्कोहल बने, क्या कि ग्रुप आपने यहाँ अलग लिया था। अब यहाँ यदि इथाइल लेते हो तो 2 कार्बन इधर भी हुआ, 2 कार्बन इधर भी हुआ, ऐसा। तो इथेनॉल इधर भी बनेगा, इथेनॉल इधर भी बनेगा। तो यह डिपेंड करता है कि एस्टर किस प्रकार का है, उस आधार पे 2 अल्कोहल जो बनेंगे दोनों सेम हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ एस्टर यूज्ड इन द रिएक्शन। यदि आप एस्टर का रिडक्शन इस रिएजेंट का इस्तेमाल करके ना करो और इसके जगह आप लो सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अल्कोहल जो होते हैं एसिडिक नेचर का, तो या इथेनॉल एसिडिक नेचर का है और या सोडियम है एकदम रिएक्टिव मेटल। तो जब कोई मेटल एसिड के संपर्क में आता है तो वह उससे रिएक्शन करके हाइड्रोजन देता है और उस हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा इस रिएक्शन में। अल्कोहल इज एन एसिड, सोडियम इज ए रिएक्टिव मेटल
and when a reactive metal is in contact with an acid, it reacts with that acid and evolve hydrogen gas. That hydrogen is used for the reduction of ester. सेम होगा, ऐसा ही दो अल्कोहल बनेगा, बॉन्ड यहाँ से क्लीव होगा, बस वहाँ हाइड्रोजन LiLH4 से आ रहा था और यहाँ हाइड्रोजन ई दोनों का कम्बिनेशन से आने वाला है, आगे हम लोग देखेंगे। तो जब आप एस्टर का रिडक्शन सोडियम इथेनॉल का इस्तेमाल करके करते हो तो इस रिएक्शन को बोला जाता है बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। याद रखोगे, द रिडक्शन ऑफ एस्टर यूजिंग सोडियम इथेनॉल इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स इज नोन एज बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे ही डायरेक्ट लैंग्वेज लिख देगा कि द रिडक्शन ऑफ एस्टर यूजिंग सोडियम इथेनॉल इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, 4 ऑप्शन दे देगा या रिएक्शन कंप्लीट कर दे और ऐसे भी पूछेगा कि यह कौन सा रिएक्शन है, तो आप याद रखोगे कि सोडियम इथेनॉल का इस्तेमाल करके यदि एस्टर का रिडक्शन किया जा रहा है तो यह बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। सेम वे में आप एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन कर सकते हो, एसिड क्लोराइड का भी रिडक्शन आप कर सकते हो। एसिड क्लोराइड को हम लोग ऐसे दिखाते हैं RCOCl रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट वही LiLH4 लेने वाले हैं हम लोग। सेम कंडीशन रहेगा, THF हाइड्रोलाइसिस, 2 हाइड्रोजन लिए हो, कैसे रिएक्शन होगा, या 2 नहीं 4 ही लेकर के चलो ऐसा, तो 2 कार्बन के पास 1 ऑक्सीजन के पास, बाकी यहाँ से हटेगा, तो ये RCH2OH + HCl ऐसा, तो यहाँ से भी 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। तो कार्बोनिल ग्रुप के बाद इधर जो ग्रुप है वह कोई अल्काइल या एराइल ना हो करके कोई दूसरा ग्रुप हो, Cl हो, OH हो, H हो, तो प्रोडक्ट हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल ही बनने वाला है। लेकिन यदि इस तरफ भी कोई अल्काइल या एराइल ग्रुप है जैसा कीटोन वगैरह में होता है तो वहाँ जो है प्रोडक्ट सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। तो इस तरह से आप अल्डिहाइड का रिडक्शन किए 1 डिग्री अल्कोहल में, कीटोन का रिडक्शन किए 2 डिग्री अल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस किए 1 डिग्री अल्कोहल में, फिर एस्टर को रिड्यूस किए आप अल्कोहल में, उसमें डिपेंड करेगा एस्टर कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी बन सकता है। उसमें से आप बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन भी देखें और एक लास्ट अभी हम लोग एसिड क्लोराइड का रिडक्शन देखें जिसमें प्रोडक्ट क्या बनता है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये थे रिडक्शन करके आप कैसे बनाओगे अल्कोहल को। अब अगला मेथड इसमें बाय एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन प्राइमरी एमीन का रिएक्शन करवाओगे आप नाइट्रस एसिड से तो अल्कोहल वहाँ भी बनता है। नाइट्रस एसिड के बारे में हम लोग एरीन चैप्टर में जो है डिस्कस किए कि नाइट्रस एसिड एक अनस्टेबल कंपाउंड है, वह नाइट्रिक एसिड के जैसा पहले से लेबोरेटरी में बना करके नहीं रखा हुआ रहता है, क्योंकि जो नाइट्रस एसिड है ना वह ऑक्सीडाइज कर जाता है नाइट्रिक एसिड में। तो यदि आप नाइट्रस एसिड को पहले से प्रिपेयर करके रखे भी हो तो वह कुछ समय में ऑक्सीडाइज करके नाइट्रिक एसिड में बदल जाने वाला है, तो वह पहले से अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन रिएक्शन में तो यूज कर रहे हो आप नाइट्रस एसिड का, तो इस केस में क्या करना होगा कि इस नाइट्रस एसिड को तुरंत बनाना होगा। कैसे? सोडियम नाइट्राइट और कोई मिनरल एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, इसके रिएक्शन से तो यह बन जाएगा HNO2 + NaCl। दिस इज नाइट्रस एसिड। अब इस नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल होगा रिएक्शन में, तो इसके लिए क्या करना है कि प्राइमरी एमीन लेना है। दिस इज 1 डिग्री एमीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि 1 डिग्री एमीन को आप नाइट्रस एसिड से ट्रीट करवाओगे, दिस इज HNO2 नाइट्रस एसिड, तो यहाँ से H2O का एलिमिनेशन होगा। देखो एमीन जो है ना
वह बेस का काम करता है। नाइट्रस एसिड तो एसिड है ही, तो एसिड बेस का रिएक्शन से वाटर का एलिमिनेशन तो होता ही है। तो पहले ऐसा H2O निकलने वाला है। अब जो यह कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को यदि हीट करोगे तो यह डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोज करके ओवरऑल N2 बाहर होगा और बनेगा अल्कोहल। दिस इज अल्कोहल प्लस N2। जनरली एमीन 1 डिग्री ही लेना है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन लोगे तो वह नाइट्रस एसिड के साथ अलग रिएक्शन करता है। कैसा रिएक्शन करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बात हम लोग जब एमीन चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जो हम लोग अल्कोहल बना रहे हैं अभी नाइट्रस एसिड का इस्तेमाल करके, वह प्राइमरी एमीन से ही बनेगा। इस रिएक्शन को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डायरेक्ट इसको याद करने के लिए आप ऐसे समझ करके लिखो ना, देखो ऐसे लिखो आप N=O, ऐसा यहाँ से पूरा क्लिप करो और यहाँ से पूरा क्लिप करो, ऐसे इस तरह से। तो R और OH मिल करके ये ROH हो जाएगा अल्कोहल। N और N मिल करके N2, 2H और O मिल करके H2O, ऐसा। डायरेक्ट N2 और H2O एक ही स्टेप में दिखा दिए। तो ऐसे करके जो निकाला जा रहा है, देखो ये कोई तरीका और कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, यह आपको रटवाने का एक तरीका है कि आप आसानी से याद कर लो। तो ऐसे समझ लो कि कैसे रिएक्शन हुआ, नहीं तो डायरेक्ट लिख दिया जाएगा तो सोचते रहोगे कहाँ N गया, कहाँ OH आया, कहाँ से। तो ऐसे करके रिएक्शन रटवाया जाता है कि आपको समझने में या रटने में आसानी हो। ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, मैकेनिज्म के लिए अलग बात पूरा हम लोग को देखना पड़ता है इसमें। फॉर एग्जांपल यदि आप यहाँ इथाइल एमीन लेकर के चलो, दिस वन इथाइल एमीन, सेम प्रोसेस होने वाला है। यहाँ इथाइल ग्रुप जुड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, इथाइल अल्कोहल, ऐसा। तो 1 डिग्री एमीन को जब नाइट्रस एसिड के साथ हीट करोगे, एंड नॉट डायरेक्टली विथ नाइट्रस एसिड, बट दिस नाइट्रस एसिड कम्स फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट विथ डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप रिएक्शन करवाओगे प्रैक्टिकल के तौर पे, तो बताए कि नाइट्रस एसिड पहले से रहेगा नहीं, तो अब क्या करोगे, सोडियम नाइट्राइट और HCl को पहले मिला लो और उस मिक्सचर को एमीन में मिलाओ। तो ये दोनों को पहले मिलाओगे तो नाइट्रस एसिड बना हुआ रहेगा, और अब इसको यदि उझेलोगे इसमें तो रिएक्शन होकर के अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। अगला, आप ईथर का हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हो, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस से बना सकते हो। अल्कोहल एस्टर का रिडक्शन से भी बना, हाइड्रोलाइसिस से भी बनेगा। तो बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स, ईथर का यदि आप हाइड्रोलाइसिस करते हो ऐसा एसिडिक मीडियम में, कोई एसिड कैटलिस्ट लेकर के, तो इसमें 2 इक्विवेलेंट अल्कोहल का बनने वाला है, ऐसा इस प्रकार से। रिएक्शन कैसे प्रोसीड किया, कैसे 2 अल्कोहल बनेंगे, इसको मैकेनिज्म के थ्रू आप देख सकते हो। कैसे देखोगे, चलो मैकेनिज्म को कंसिडर ही कर लिया जाए। आप लिए वाटर जिसमें ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, इसमें आप मिलाए कोई एसिड जो देगा H+। फर्स्ट ऑफ ऑल यह वाटर जो है ऑक्सीजन का लोन पेयर से H+ एक्सट्रैक्ट करेगा और बदल जाएगा हाइड्रोनियम आयन में। दिस इज हाइड्रोनियम आयन में बदल गया। अब यह हाइड्रोनियम आयन का जो है इस्तेमाल होगा ईथर के साथ। तो जो आप ईथर लिए हो, दिस इज, यह क्या करेगा कि यह हाइड्रोनियम आयन में ऐसा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो ये ठीक तो नहीं होगा। तो क्या करेगा, फिर से कोई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो आप बोलोगे यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ले लिया, फिर ऐसा ही होगा। हाइड्रोजन का यहाँ लिया क्योंकि आप एसिड मिलाए थे, तो जब एसिड को वाटर में मिलाओगे तो वह हाइड्रोनियम आयन ही बनता है, और फिर यह हाइड्रोनियम आयन का प्रोटॉन लेगा या ईथर ऑक्सीजन का लोन पेयर से अगेन। तो ये क्या हो जाना है, ये हो जाना है R लोन पेयर से जुड़ गया H, और फिर से अब इस पर प्लस आया और यहाँ से एक न्यूट्रल H2O मॉलिक्यूल बाहर निकला, ऐसा।
तो इस बार जो ईथर का ऑक्सीजन था, ईथरियल ऑक्सीजन, वह अपने लोन पेयर से H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, फिर से एक ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ। तो अगेन पॉजिटिव चार्ज इज लोकेटेड ऑन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, जो कि हाईली अनस्टेबल होने वाला है। तो अब क्या होगा कि यह जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया दिस वन, अब ये ऑक्सीजन यहाँ से पॉजिटिव फिर हटाएगा, तो हटाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस बार यह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का नहीं लेगा, या तो इस तरफ के बॉन्ड का लेगा या तो इस तरफ का बॉन्ड का लेगा, कहीं का भी। कौन सा बॉन्ड का लेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा बॉन्ड आसानी से टूटेगा, कौन सा बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगा। तो याद रखोगे कि जिधर बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा उसी का बॉन्ड टूटेगा। यदि मान लो कि हम यहाँ से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं ऐसा, तो यहाँ से बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यह बॉन्ड ज़्यादा पोलर होने वाला है। पोलर नॉन पोलर कब होगा या अल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड करेगा। तो यदि यह बॉन्ड यहाँ से टूटता है तो ऑक्सीजन का तो यह पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लिया। अब इस पे आ जाएगा प्लस, तो इस पे प्लस आएगा। उसी समय क्या होगा कि रिएक्शन मीडियम में जो वाटर प्रेजेंट है, यह वाटर यहाँ काम करेगा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल का ऐसा, और तुरंत जो है ये अपने लोन पेयर से अटैक कर देगा। मतलब SN2 टाइप का अटैक होने वाला है। और SN2 अटैक जो है हम लोग जान रहे हैं कि स्मॉलर ग्रुप में होता है। सो दिस ग्रुप शुड बी स्मॉलर देन दिस, मतलब इस रिएक्शन में R से बड़ा होगा R'। अब इसको आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाना है, R इसमें जुड़ा ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 1 लोन पेयर प्लस, और यहाँ से बाहर हो गया R'OH। तो एक अल्कोहल बना, एक फिर से ऑक्सोनियम आयन बना। अगेन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो इस बार या कोई हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा और फिर से एक अल्कोहल और बन जाएगा, और बाहर हो गया H+। तो H+ आप शुरू में इन्वॉल्व किए, लास्ट में निकाले, इसका मतलब यह H+ जो है, जो एसिड से आया है, या एक एसिड कैटलिस्ट हुआ जो इन्वॉल्व हुआ, रिएक्शन को आगे बढ़ाया, प्रोडक्ट बना, और लास्टली जो है यह रिएक्शन से निकल गया, एलिमिनेट कर गया। तो यह मैकेनिज्म था ईथर का हाइड्रोलाइसिस कैसे होगा अल्कोहल में, और 2 अल्कोहल बनेंगे, रिएक्शन किस प्रकार से प्रोसीड करेगा, कौन सा बॉन्ड कैसे क्लीव करेगा, वो भी हम लोग मैकेनिज्म के थ्रू देखे। यदि आप यहाँ दोनों तरफ सेम ग्रुप लोगे तब तो कोई झंझट ही नहीं है, कहीं से भी बॉन्ड को तोड़ो। अलग अलग लोगे तब सिचुएशन आता है कि सपोज यदि आप यहाँ CH3 लेते हो और यहाँ आप CH2 CH3 लेते हो, तो उस मैकेनिज्म के थ्रू यदि जाओगे तो ये बॉन्ड को यहाँ से टूटना चाहिए। तो इस CH3 में OH कंबाइन कर जाएगा, तो CH3OH ऐसा, और इधर वाला एक इथेनॉल बना लेगा, मिथेनॉल और इथेनॉल। लेकिन दोनों तरफ यदि सेम ग्रुप लेते हो तब तो कोई बात ही नहीं है, तो सेम ही बनेगा, मिथेनॉल मिथेनॉल उधर से भी बनने वाला है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट मेथड देखें। SN2 अटैक यदि यहाँ होगा तब यह ग्रुप स्मॉलर होगा, लेकिन यदि आप बॉन्ड को पहले तोड़ दोगे फिर कार्बोकेटायन बनाओगे तब उल्टा हो जाएगा। कार्बोकेटायन में फिर यह बड़ा ग्रुप होना चाहिए, तभी वह ज़्यादा स्टेबल होगा। एक्चुअल में रिएक्शन तो SN2 के वे में ही प्रोसीड होना चाहिए, तो उस हिसाब से यही क्लीवेज हम लोग दिखाएंगे। तो नेक्स्ट, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का आप एसिडिक या अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस कुछ भी करो, यदि आप इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करते हो HOH H+, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, तो अल्कोहल बना लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। तो यह रिएक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है अल्कोहल बनाने के लिए। इसी एस्टर का आप यदि अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस करते हो एक्वस NaOH के साथ, तो यहाँ इस बार कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है और उसके बाद अल्कोहल बनेगा ऐसा। तो यहाँ रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। एस्टर का जब आप एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ये दोनों आपस में फिर से कंबाइन करके एस्टर ही बना देते हैं। दैट्स वाई रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर।
बट व्हेन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी बेस और अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस इज कैरिड आउट, द प्रोडक्ट विल बी सोडियम सॉल्ट और एनी अल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यह रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगा। और एक नेक्स्ट हाइड्रोलाइसिस के लिए देखो, ये जो हाइड्रोलाइसिस वर्ड है, लाइसिस का मतलब जनरली हम लोग को ऑर्गेनिक में समझना है बॉन्ड का क्लीवेज, बॉन्ड का टूटना कहलाता है लाइसिस। अब बॉन्ड किसके साथ रिएक्शन करवा करके टूट रहा है तो पहले लिखा हुआ रहेगा, हाइड्रोलाइसिस है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवा करके बॉन्ड टूट रहा है। हाइड्रोजिनोलाइसिस है माने हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा करके। अमोनोलाइसिस है मतलब अमोनिया से रिएक्शन करवा करके। तो लाइसिस में बॉन्ड का टूटना, और कैसे टूटेगा, किसके साथ रिएक्शन करवा करके, वो पहले लिखा हुआ रहेगा। तो ये जो बार बार हम लोग हाइड्रोलाइसिस लिख रहे हैं, इसका मतलब हुआ क्लीवेज ऑफ बॉन्ड ड्यू टू द रिएक्शन विथ वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके बॉन्ड का टूटना क्या कहलाता है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस में ही एक लास्ट, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलोअल्केन्स। हेलोअल्केन्स का हाइड्रोलाइसिस से भी अल्कोहल बनता है, जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं हेलोअल्केन में कि हेलोअल्केन का जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे अल्कली से या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड से, तो वहाँ हाइड्रोलाइसिस होकर के प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। तो जैसे आप कोई हेलोअल्केन ले लो RX, इसका आप हाइड्रोलाइसिस करो एक्वस KOH से या एक्वस NeOH से, तो यदि यह प्राइमरी हेलोअल्केन है या मिथाइल हेलाइड है, 2 डिग्री तक चलेगा, तो यह बदल जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ROH लिखो अल्कोहल में। लेकिन यदि यहाँ आप टर्शियरी ग्रुप लेते हो तो एलिमिनेशन होकर के अल्कीन भी बन सकता है। तो ऐसे अल्कोहल बनाना है तो आप यहाँ मिथाइल हेलाइड लो, 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड लो, या सेकेंडरी तक चलेगा। इसी को यदि आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब हुआ कि सिल्वर ऑक्साइड में मॉइस्चर रहेगा, मतलब H2O, तो ये दोनों कंबाइन करके बना लेता है AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। और इस सिल्वर हाइड्रोक्साइड भी वही करेगा, या हाइड्रोक्साइड आयन देगा H या न्यूक्लियोफाइल, जो अटैक करके अल्कोहल ही बनाने वाला है ऐसा। तो इस तरह से जो है हम लोग आज कई मेथड्स देखे अल्कोहल बनने का, और सारे शॉर्ट मेथड्स थे, लेकिन कुछ मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड देखेंगे अल्कोहल बनाने का। तो आज यहीं हम लोग लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।